नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में फंसे पति राज कुंद्रा पर शिल्पा शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मुझे मुंबई पुलिस और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को कल नाश्ते पर बुलाया। 9:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बैठक। पत्थरबाजों की सुरक्षा मंजूरी से इंकार पर गरमाई सियासत। अब्दुल्ला और मुफ्ती ने किया आदेश का विरोध। दिल्ली में मुलायम और अखिलेश से मिले लालू यादव। बोले, देश को लोक समता और समाजवाद की जरूरत। और पीवी सिंधु के कांस्य पदक जीतने पर बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी सभी ने की तारीफ। सबसे पहले बात राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस की। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा इन दिनों पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में जेल में है। एक्ट्रेस ने पहली बार इस पूरे मसले पर चुप्पी तोड़ी है। एक्ट्रेस ने आज सोशल मीडिया पर लिखा, हाँ, पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरे रहे हैं। मेरे और परिवार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। मुझे ट्रोल किया गया है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी इसमें घसीटा गया है। मैंने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, आगे भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है। आप लोग मेरी तरफ से गलत कोट्स लिखना बंद करें। एक्ट्रेस ने लिखा, मेरी फिलॉसफी ये है कि किसी से कंप्लेन मत करो, किसी को एक्सप्लेन मत करो। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने लिखा कि मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि इस मामले की जांच चल रही है और मुझे मुंबई पुलिस और हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर साहब, ये शिल्पा शेट्टी का भरोसा है या फिर कुछ और? देखिए, ये सब लोग एन केन प्रकारेण मीडिया के जरिए, कानून के जरिए अपने अपने हिसाब से जो भी तिकड़मबाजी लग सकती है उसके जरिए खुद को बचाना और राज कुंद्रा के पाप को बचाने में ये लोग जुटे हुए हैं। ये बयान देने का क्या मतलब है? ये बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि शिल्पा शेट्टी इस मसले में फंसती चली जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई पीआर एक्सरसाइजेस हो चुकी, अपने तरफ से खुद को इनोसेंट बताने की इनकी सारी कोशिशें बेकार गई। अभी ये कह रहे हैं कि मेरे नाम से कोई खबर नहीं छापो, मैं एक मां हूं, मेरी निजता है, मेरी प्राइवेसी है। तो पहली बात ये कि सेलिब्रिटीज की कोई प्राइवेसी नहीं होती। इफ यू आर इन पब्लिक लाइफ, तो आपका लाइफ जो है वो भी पब्लिक है, उसमें प्राइवेट का कोई माने मतलब नहीं है। आप जनता में नजर आते हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, इस वजह से आप उस मुकाम पे हैं। और यही दलील, यही बातें जो इन्होंने आज इस पे लिखी है, यही दलीलें तो कोर्ट के अंदर भी दी गई कि जब शिल्पा शेट्टी ने कहा कि भाई 29 मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो हमारे बारे में अनाप शनाप लिख रहे हैं, 25 करोड़ का जो है मानहानि का दावा लेकर के चली गई थी। क्या हुआ? कोर्ट ने कह दिया कि हम नहीं रोक सकते। तो ये लाइन लिखने का क्या मतलब है कि न्यायपालिका पे भरोसा है? तो न्यायपालिका ने तो कह दिया कि भाई मीडिया को हम नहीं रोक सकते, तो इसका मतलब भरोसा नहीं है। कह रही है कि भाई मुंबई पुलिस पे बहुत भरोसा है, तो मुंबई पुलिस ही तो बता रही है कि भाई पोर्नोग्राफी है और आपके नाक के नीचे, आपके घर के अंदर एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे, वीडियोस को डिलीट किया जा रहा था। तो ये कैसा भरोसा है भाई? मुंबई पुलिस पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन वो जो कह रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं, वो गलत है, वो झूठ है। तो ये दरअसल मरता क्या न करता, राज कुंद्रा की पूरी काली दुनिया के सामने आ चुकी है। जमानत के लिए अर्जी भी लगाई थी, कोर्ट ने 7 तारीख तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया कि 7 तारीख के बाद सुनवाई करेंगे। तो अभी तो लंबा इनको जो है सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा।
जी, तो शिल्पा शेट्टी एक तरह से अपनी सफाई भी दे रही हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि वो सफाई देने में विश्वास नहीं करती। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र के दौरान रोजाना हंगामा हो रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने कल सुबह विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। विपक्षी नेताओं को भी राहुल गांधी की ओर से न्योता दिया गया है। संसद के मॉनसून सत्र का कल तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन होगा। पहले 2 हफ्ते संसद के दोनों सदनों में हंगामे की वजह से कोई खास कामकाज नहीं हो पाया। संसद में पेगासस जासूसी को लेकर गतिरोध के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वो पेगासस, किसान आंदोलन, महंगाई जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है और विपक्ष को काम करने नहीं दे रही है। डॉक्टर साहब, चाय पर चर्चा तो सुना था, राहुल नाश्ते पर कौन सी चर्चा करेंगे? देखिए, ये हड़बड़ाहट है। 2 दिन पहले क्या हुआ था? 2 दिन पहले ममता बनर्जी दिल्ली में थी। वो किस लिए दिल्ली में थी? तो वो एक गठबंधन बनाना चाह रही हैं, महागठबंधन सारी विपक्षी पार्टियों का, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में मोदी का मुकाबला कर सके। और वो खुद को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, तो उस कवायद में जो है वो लगी हुई है। और ममता बनर्जी चली गई किससे मिलने? सोनिया गांधी के पास। और सोनिया गांधी के साथ जो मीटिंग हुई तो राहुल गांधी भी उस समय थे, उन्होंने सारी बातें सुनी होगी। ममता बनर्जी ने बताया कि जो डिस्कशन हुआ, डिस्कशन इस बात के लिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे विपक्षियों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई, नेता कौन बनेगा बाद में दिखा होगा, लेकिन जो सारे दलों को एक साथ जोड़ेगा वही तो नेता होगा। अब ममता बनर्जी चली गई कलकत्ता, तो सोनिया गांधी ने अपने बेटे को बुलाया होगा, बताया होगा कि जो सफ़ेद साड़ी में जो आई थी वो तुम्हारे करियर को खराब कर देगी, तुम्हारा सपना जो है वो टूट जाएगा, तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनना देगी, क्योंकि ये खुद प्रधानमंत्री बनने की फिराक में है और उसका रास्ता देख लो क्या है। प्रशांत किशोर तो एक ब्लैकमेलिंग करने में लगा हुआ है। प्रशांत किशोर के आइडिया पे ये सारा चीज हो रहा है। तुम कब जागोगे अपनी नींद से? कब तक ये सवेरे सवेरे उठ के ट्वीट करते रहोगे? किसी दिन नाश्ते पे बुलाओ सारे लोगों को और अपनी दावेदारी ठोको कि विपक्ष का नेता वही होगा जो कांग्रेस तय करेगी। और अगर ये रोल नहीं निभा सकते, खुद ट्विटर खेलते रहोगे, तब वो सफ़ेद साड़ी वाली जो है तुमको रिप्लेस कर देगी। वो सारे विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो सब उसके साथ चले जाएंगे। तो ये जो नाश्ते पे जो चर्चा हो रही है वो एक तरीके से पानी नापने का तरीका है। देखना होगा कि कल 9:30 बजे कौन कौन विपक्षी दल के नेता पहुंचते हैं। वामपंथी आएंगे क्योंकि ममता बनर्जी को नहीं चाहते हैं, लेकिन शरद पवार आएंगे क्या? शिवसेना आएगी क्या? बहुत सारी पार्टियां हैं। अकाली दल वाले आएंगे क्या? आम आदमी पार्टी आएगी क्या? तो ये तमाम जो गठबंधन बनाने की जो प्रक्रिया जो चल रही है वो दरअसल अब वॉर शुरू हो रहा है। जिस तरह से भी यूपी के अंदर वॉर चल रहा है, किसके किसके बीच? अखिलेश यादव और मायावती के बीच। किस लिए? कि नंबर 2 कौन है, कौन होगा मुख्य चैलेंजर। तो नेशनल पॉलिटिक्स में भी विपक्ष का लीडर कौन होगा, मतलब ये मोदी का मुकाबला किससे होगा, इसमें होड़ लगी हुई है। तो एक तो नहला पत्ता फेंक करके वो भाग गई कलकत्ता। अब राहुल गांधी की बारी है। देखना यह है कि ये अट्ठा लगता है कि दहला लगता है। जी, तो एक कहावत आपने सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। राहुल गांधी भी उन्हीं में से एक हैं जो सिर्फ शोर करना जानते हैं, काम करना उनके बस की नहीं। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी ब्रांच ने पत्थरबाज और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए सरकारी नौकरी और पासपोर्ट के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस से इनकार करने का आदेश दिया है, जिससे आतंकवादियों और उनके समर्थकों को जोर का झटका लगा है। उधर पुलिस के इस फैसले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर
उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने पुलिस के आदेश का विरोध किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पत्थरबाजों को सुरक्षा मंजूरी न देने के नए आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि पुलिस रिपोर्ट अदालत के आदेश की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने ट्वीट किया, पुलिस रिपोर्ट अदालत में दोषी पाए जाने का विकल्प नहीं हो सकती। 1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मेरी नजरबंदी को सही ठहराने के लिए एक पुलिस रिपोर्ट बनाने में सक्षम थी, जो कभी भी कानूनी चुनौती के सामने नहीं टिकती। डॉक्टर साहब, उमर अब्दुल्ला के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बात बहुत साफ है जी कि चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फिर वो महबूबा हो, जी ये इन लोगों ने आज ये पब्लिकली एक्नॉलेज कर लिया कि ये जो कश्मीर की सड़कों के ऊपर ये जो दंगाई, ये जो पत्थरबाज थे, ये इनके अपने लोग हैं। आप आर्मी के ऊपर पत्थर चलाएं, आप सीआरपीएफ के लोगों की हत्या करें, आप जो है टेररिस्टों को बाकायदा कवर दें, ये पत्थरबाज हैं, करते क्या है? आर्मी किसी ऑपरेशन के लिए घर में जाने वाली, किसी गांव में जाने वाली, शहर से गुजरने वाली है, किसी खूंखार आतंकवादी को पकड़ना है, ऑपरेशन चलना है, मालूम चला पत्थरबाज सब आ गए और वो पत्थर चला रहे हैं वो, ताकि वो वहां से आतंकवादी भाग जाए। ये एक दो नहीं, सैकड़ों इस तरह की घटनाएं। कई बार तो एनकाउंटर चल रहा है, आतंकवादी उधर से गोली चला रहा है और ये पत्थरबाज ये भीड़ लगा करके जो है, तो ये बेसिकली देशद्रोही लोग हैं और देशद्रोहियों के साथ ये लोग खड़े हो गए हैं। दिक्कत क्या है? सरकार को ये सीआईडी को इस तरह की बातें, इस तरह के आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? अब तक क्या होता था? अब तक यही होता था कि पत्थरबाजों के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई, पकड़ के दकड़ हुआ, उसको जेल में बंद किया गया, केस चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, और चुनाव से ठीक पहले या फिर किसी भी मौके पे, चाहे वो अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा हो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो उनको जेल से रिहा कर दिया जाता था। पत्थरबाजी हो क्यों रही है? वो पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, कोई मूवमेंट थोड़ी चल रहा है वहाँ। 500-500 रुपये के हिसाब से इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। जो लोग पत्थरबाजी में इन्वॉल्व होते हैं वो बाकायदा वो पैसे लेकर के काम करते हैं। स्कूल से निकलते हैं, ड्रेस बदलते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, 500 रुपये लेकर के घर चले जाते हैं। कॉलेज से निकलते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पैसे लेते हैं, घर चले जाते हैं। ये टीम बनी हुई है हर जगह। तो देश में उत्पात मचाने वालों को पाकिस्तान के पैसे पे पालने का धंधा जो चल रहा था, उस पे ये लगाम लगेगा। लेकिन इन्होंने एक लीगल, इसको कह सकते हैं कि पॉइंट उठाया है कि भाई ये पुलिस का रिपोर्ट, पुलिस की का जो ऑब्जर्वेशन है वो तो कोर्ट का आदेश नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन केस तो है उसके ऊपर, केस तो है और ये वैलिड पॉइंट है। लेकिन इसमें तो ट्विस्ट किया भी जा सकता है कि भाई किसी के ऊपर आरोप लग गया, किसी को बंद कर लिया गया, कोर्ट में भी फैसला नहीं आया है, तो जब तक फैसला नहीं आएगा, जब तक ये लोग बरी नहीं होते हैं उस आरोप से, तब तक उनको नौकरियां नहीं देनी चाहिए, वीजा नहीं मिलना चाहिए, बाहर नहीं जाने देना चाहिए। सरकार कोशिश कर रही है कि जितना भी जो पाकिस्तान से पैसे लेकर के ये लोग कश्मीर के अंदर जो दुर्गंध फैलाते हैं, जिस तरह की काली करतूत करते हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, हथियार का हो, किसी भी चीज़ का, ये टेररिस्ट लोग वहाँ की लड़कियों को उठा के लेके साथ में चले जाते हैं। कोई लोगों को लगता है भाई जिहाद चल रहा है, कौन इनके खिलाफ रुकेगा, कौन इनके खिलाफ बोलेगा? तो ये सारी चीज़ें जो है, इनको लगाम लगाने के लिए ये फैसला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये फैसला, इसमें ज़रा सा भी वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए कि फिर कोई नौजवान, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो, उसके दिमाग में अपने करियर की चिंता होगी, इसलिए वो पत्थर नहीं उठाएगा, दिहाड़ी बोलेगा कि भाई भाड़ में जाए तुम्हारा 500 रुपया, हम नहीं करेंगे ये काम। तो उस सोच के साथ ये आदेश दिया गया है, तो इनका तो खेल ही खराब हो गया, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं।
जी, तो जाहिर सी बात है कि आज उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि देश का गुपकार गैंग वाकई देश का गद्दार गैंग है। अब बात चौथी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस बीच चारा घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से दिल्ली में मीटिंग की। दरअसल लालू यादव नई दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वो लगातार प्रमुख राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में लालू यादव सोमवार सुबह मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके घर पर पहुंचे। डॉक्टर साहब, इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं? ये मुलाकातें तो सियासी ही होती है जी। दो नेता हालचाल पूछने के लिए जाते हैं तो मीडिया साथ में लेकर नहीं जाते, फोटो नहीं खिंचवाते। भाई बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अलग अलग नेता हैं, बहुत सारे लोगों की जानकारी हर पत्रकार को है कि ये लोग दोस्त हैं, अलग अलग पार्टी में हैं। रात में ये लोग अपना बैठ करके एंजॉय भी करते हैं, गपशप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें तो कैमरा नहीं जाता, वो खबर नहीं बनती। खबर बनाई जा रही है किसके द्वारा? तो अखिलेश यादव के द्वारा कि मैं जाकर के उनसे मुलाकात कर रहा हूं, तो मीडिया को भी बताया गया, मीडिया को भी बुलाया गया, तस्वीरें भी आई, बाइट भी हुआ, सारा कुछ हुआ। तो इसका मतलब है इस तरह की मुलाकातें जो है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ चलते चलते, कि अमित शाह से शरद पवार मिले, वो तो खबर लीक हो गई, अदरवाइज मीडिया तो नहीं गई। तो जब आप मीडिया को लेकर के जाते हैं, वहां उनको बता करके जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ सियासत हो रही है। क्या हो रही है इसको समझना जरूरी है। यह मुलाकात की पृष्ठभूमि ये है कि अखिलेश यादव का ताजा बयान जो है कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं छोटी छोटी पार्टियों से, और कांग्रेस पार्टी और बीएसपी ये बताए कि उनकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से है या फिर समाजवादी पार्टी से है, और अगर बीजेपी से है तो क्यों ना हाथ मिला लिया जाए। ये सिंपल सी बात है। तो बीएसपी की तरफ से रेड लाइट जो है जला दिया गया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कह दिया कि बीएसपी हमेशा अकेले से इस बार जो है चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बचा कौन? कांग्रेस पार्टी। तो लालू यादव और सोनिया गांधी में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी गहरी है क्या कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जाकर के मिलते हो और उनको कहते हो कि भाई यूपी की स्थिति ठीक नहीं है, चुनाव हार जाएंगे हम लोग, बीजेपी वाले ने बहुत ही कड़ा जो है व्यवस्था कर रखा है हम लोगों के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि गठबंधन हो। तो गठबंधन की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, योजना लालू यादव के साथ बैठ करके बनाई गई कि किस तरीके से कांग्रेस से एक नया चैप्टर खोला जाए, फिर से चुनाव जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े। उसी काम के लिए लालू यादव को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, तो राजनीति में ना तो कोई किसी से बेवजह मिलता है और ना ही अलग होता है। राजनेताओं का हर एक्शन राजनीति से ओतप्रोत होता है। आखिरी खबर टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी है। टोक्यो ओलंपिक में स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने रविवार को कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने चीन की खिलाड़ी बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 को सीधे सेटों में हरा दिया। सिंधु की जीत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत विभिन्न नेताओं ने बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में कहा कि सिंधु ने निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का एक नया पैमाना स्थापित किया है। वहीं पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए लिखा, पीवी सिंधु द्वारा शानदार प्रदर्शन से हम भी उत्साहित हैं। कांस्य पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई, उन पर भारत को गर्व है। पीएम मोदी ने इस ट्वीट के साथ ही अपनी और पीवी सिंधु की एक पुरानी फोटो भी पोस्ट की। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बहुत ही गर्व करने का दिन है। दो सफलताएं मिली हैं, दोनों ऐतिहासिक हैं। एक जो हमारी महिला हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंची है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेल हॉकी टीम और फीमेल हॉकी टीम ये दोनों ही सेमीफाइनल खेल रहे हैं। दूसरा कीर्तिमान सिंधु ने बनाया कि आप हिंदुस्तान की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई कि जिसने ओलंपिक के 2-2 मेडल लिए। और वैसे तो वो गोल्ड मेडल डिजर्व कर रही थी, लेकिन खेल तो खेल होता है। किसी दिन आप अपने बिल्कुल फ्लो में होते हैं और किसी दिन ऐसा मालूम चलता है कि आपके हाथ से जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है।
तो गेम का तो ये हिस्सा है, लेकिन जिस हिसाब से आज सवेरे से ये जो हॉकी और बैडमिंटन में जो खबर आई है, उससे सारा देश जो है वो गर्वान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन इसमें एक बात और भी कहने की ज़रूरत है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं वो पदक उगल रही हैं, है ना, काशी ही सही, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत ही गर्व का मौका है। अब देखिए पूरा देश जो है इंतज़ार कर रहा है, हॉकी पे बहुत आस है, महिला हॉकी से भी और मेल हॉकी से भी, कि क्या ये लोग सेमीफाइनल जीत पाते हैं। सेमीफाइनल जीतने के साथ ही और भी जो है पदक जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।